आराध्य सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो निबध्यमाणम् परिमापाणं जेनं तिसोदेन भोक्षामिरयनिसारम् सायार्मनयार्धमेणम् सरस्वती नमस्तुभ्यम् वरिदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, द्वार दशांग जिनवाड़ी माता की, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। तेरा उज्ज्वल कीर्ति गान जग में फैले सदा सर्वदा। चर्याचार्य विराग सागर गणी वैराग्य के देवता। देखा मत विराग भाव तुम में अध्यात्म साकार हो। पूज्याचार्य विराग सागर सदा मेरा नमस्कार हो। मेरा नमस्कार हो। जय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अक्षर विराग सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के इस पावन पुनीत शासन में आप हमसे विराजे हुए हैं। भगवान का जब समुख लगा हुआ था, नाना भांति के जीव अपने अपने योग्य स्थान पर विराजे हुए थे। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी कि सम्यक दर्शन क्या है। कल हमने 3 रत्नों की बात की थी जो मोक्ष मार्ग के कारण हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगर 3 है तो मोक्ष मार्ग है, 3 नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई कोई लोग सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग बना के बैठे हैं, कोई सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग मान के बैठे हैं और कोई सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग मान के बैठे हैं।
आचार्य कहते हैं कि तीनों अलग अलग कर दिए जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तीनों की एकता, तीनों का समुदाय, तीनों का समूह जब एक स्थान पर पहुंच जाते हैं तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। एक द्रवलिंगी मुनि चारित्र को नतिचार पूर्वक पालन करता है, फिर भी मोक्ष मार्गी नहीं कहलाता। नतिचार पूर्वक क्यों? जो मोक्ष मार्ग की नींव है वो उसके पास नहीं है, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? बहुत से लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के बैठे कि हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा तो समझ लो। अपने पास 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। और चारों के प्रति श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। अब ऐसा नहीं कि एक अनुयोग पर तो श्रद्धा नहीं, बाकी 3 पर श्रद्धा नहीं है, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं। और जब आप प्रथमानुयोग का स्वाध्याय कर रही हो तो उस प्रथमानुयोग में किस पे श्रद्धा न किया जाए कि सम्यक दर्शन हो जाए? किस पर श्रद्धा करें? तो आचार्य कहते हैं कि पुण्य और पाप। प्रथमानुयोग का पूरा ग्रंथ पढ़ लेना, उसमें 2 ही बात आएंगी कि उसने पुण्य का कार्य किया तो अच्छी गति को प्राप्त किया, और पाप का कार्य किया तो बुरी गति को प्राप्त किया। जब प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करना तो अब पुण्य पाप के प्रति, क्योंकि पुण्य पाप भी पदार्थ हैं, 9 पदार्थों में उनको गिना गया है, पुण्य और पाप। तो श्रद्धा करना पड़ेगा। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, इन पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तो पुण्य और पाप पर भी श्रद्धा करना पड़ेगा। जब प्रथमानुयोग पढ़ेंगे तो पुण्य और पाप ये 2 विषय चलेंगे। कमठ ने पाप किया तो कहाँ गया? नरक में। पार्श्वनाथ ने पुण्य किया तो कहाँ गए? स्वर्ग में। राम ने मर्यादा रखी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए तो कहाँ गए? मोक्ष। रावण ने मर्यादा भंग की तो कहाँ गए? नरक। मर्यादा का भंग करना भी पाप है और मर्यादा का पालन करना भी पुण्य है। अगर हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी सीमा में रहते हैं, अपनी मर्यादा के अंतर्गत रहते हैं, तो पुण्य की क्रिया चल रही है। और जहां हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा को तोड़ देते हैं, वहां से विनाश की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। सागर देखा कभी? समुद्र, घोघा का समुद्र देखा है आप लोगों ने? कहीं गए घोघा? कहाँ पे? भावनगर के पास। वो घोघा समुद्र है जिस समुद्र को श्रीपाल ने अपने दोनों बाजुओं से तैर करके सहस्रकूट जिनालय के दर्शन किए।
आज ही वो शेषकुट जिनालय है। कहाँ पर? घोगा में। कितना बड़ा समुद्र है। अगर वो समुद्र अपनी मर्यादाओं को भंग कर दे तो जितने गांव हैं, जितने नगर हैं, जितने जन मानुष त्रियंश हैं, जितने एक इंद्रिय हैं, उन सब का क्या कर देगा? वो विनाश कर देगा। यही मर्यादा तोड़ दी, भंग कर दी। ऐसे ही हम जैन हैं। अगर हमने जैन धर्म की मर्यादाओं को भंग किया तो पाप किया, पालन किया तो पुण्य किया। आप कौन हो? जैनों की श्रावक हो? हैं? नहीं, पहले जैन अलग कर दो, श्रावक अलग कर दो। अब बताओ, जैन हो कि श्रावक हो? कोई श्रावक के तो अष्टमूल गुण होते हैं और जैन के 3 लक्षण होते हैं। रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छानकर पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना। अगर हम तीनों की मर्यादा करते हुए पालन कर रहे हैं तो वह पुण्य की प्रवृत्ति चल रही है। और मर्यादा भंग कर रहे हैं, रात में भोजन कर रहे हैं, अनछना पानी पी रहे हैं, मंदिर नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पाप की प्रवृत्ति चालू हो रही है। तो कौन हो आप? जैन हो कि श्रावक हो? श्रावक नहीं, इसका मतलब अष्टमूल पालन नहीं कर रहे आप। क्यों भैया, क्या दिक्कत है करने में? हाँ, दिक्कत क्या है? 5 ओदंब फल खाते हो क्या? बड़, पीपर, अंजीर, कठूमर, पाकर, तो त्याग कर दो। तो फिर मद, मांस, मधु का सेवन करते हो क्या? तो त्याग कर दो। ये तो अष्टमूल गुण है, तो आप तो मना कर रहे हो। तो ये तो अष्टमूल गुण है, आप हम पालन नहीं कर रहे। 3 प्रकार से अष्टमूल गुणों को आचार्यों ने बतलाया है। एक तो हमने बता दिया, दूसरा 5 अनुव्रत का पालन करना और 3 मकार का त्याग करना। तीसरा 5 उदंब फल 1, 3 मकार 4, रात्रि भोजन का त्याग करना 5, देव दर्शन करना 6, पानी छान के पीना 7 और जीव दया का पालन करना 8। ये अष्टमूल गुण है। अष्टमूल गुण के साथ साथ 12 व्रतों का भी पालन करना श्रावक की श्रेणी में आता है। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अगर 8 मूल गुणों के साथ साथ 12 व्रतों का पालन करते हैं तो हमें श्रावक संज्ञा दी जाती है। अब आप कौन हो भैया? क्योंकि 12 व्रतों का पालन करोगे तो दूसरी प्रतिमा लागू हो जाएगी, व्रत प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? व्रत प्रतिमा लागू हो जाएगी। तो हम कौन है? श्रावक की जैन? 2 प्रतिमा है, तो फिर कैसे? हाँ, भविष्य में बन जी श्रावक। हाँ, वर्तमान में अभी जब तक प्रतिमाएं स्वीकार नहीं है तब तक श्रावक भी नहीं। और हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के धर्म की व्यवस्था रहन सार में आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी कर रहे हैं। सायार अनगारो धम्मीणम।
सागार और अनगार धर्म दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म सागार, आगार सहित, घर सहित जो धर्म को स्वीकार किए हुए हैं, जो गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हुए हैं वो। एक अनगार, जिनके पास नहीं है आगार, आगार यानी कि घर, जिनका नहीं है घर, ऐसे अनगार जो जीव हैं वो अनगार धर्म को पालने वाले हैं। वो कौन है? हमारे संत, महात्मा, साधु। ये कौन है? अनगार। इनका घर है क्या? नहीं है। आपका घर है कि नहीं भैया? तो है। तो आप कौन हो गए? सागार। हम कौन हो गए? अनगार। ये दो धर्मों की व्यवस्थाएं जिन आगम में दी गई, और ये दोनों अगर सम्यक दृष्टि हैं तो इनके कल्याण का मार्ग खुलता है, और नहीं है तो इनके कल्याण का मार्ग खुलता नहीं है। तो प्रथमानुग पुण्य पाप पर क्या करना? श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कारण है। अगर प्रथमानुग को पढ़ने के उपरांत भी हमारे अंदर पुण्य पाप के प्रति श्रद्धा नहीं है और हम निरंतर पाप क्रिया करते जा रहे हैं, ये समझ के कि पाप नाम की कोई चीज नहीं है, पाप का कोई फल नहीं है, और उसे करते जा रहे हैं, तो समझना कि आपका स्वाध्याय करना कोई सार्थक नहीं है। कोई आपका श्रद्धा नहीं हुआ कि पाप से दुख मिलता है और पुण्य से सुख मिलता है। इतना तो श्रद्धा करना पड़ेगा। पाप से दुख मिलता है और पुण्य से सुख मिलता है। आज आप सुखी हो, भर पेट भोजन मिल रहा है, तन ढकने को कपड़े मिल रहे हैं, रहने को घर मिल रहा है, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिल रही है। किस कारण से भैया? किससे? पुण्य के कारण से। अगर पुण्य का उदय नहीं होता, पुण्य सत्ता में नहीं होता, उदय में नहीं होता, तो आपका कोई सम्मान नहीं करता। देखो, एक वो जीव है जो 56 प्रकार का भोजन कर रहा है। एक वो जीव है जो हलवाई की दुकान के नीचे दोने पड़े हैं, उनको चाट चाट करके पेट भर रहा है। कई विचार करना कि इस जीव ने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज अपना पेट भरने के लिए जो झूठे दोने पड़े हैं, हलवाई की दुकान के नीचे पड़े हैं, कचरे में पड़े हैं, उनको चाट चाट करके अपना पेट भर रहा है। और एक 56 प्रकार का भोजन सोने के बर्तन में, सोने के पात्र में कर रहा है। देखो, एक श्वान राजा के यहां पड़ रहा है, एक श्वान रोड पर घूम रहा है। दोनों ही श्वान है। श्वान जानती हो? दोनों ही श्वान है। एक सोने के पात्र में भोजन कर रहा है, एक झूठे पात्र को चाट रहा है। जो कुत्ते पालते हैं ना, विदेशी कुत्ते लाते हैं, उनका भोजन अलग होता है, उनकी रहने की व्यवस्था, उनको घुमाने की व्यवस्था, उनको नहलाने की व्यवस्था, उनको खिलाने की व्यवस्था, इतना तो व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं करता जितना कुत्ते के बच्चे के लिए करता है। क्या?
अपने बच्चे को नौकर की गोदी में देगा और कुत्ते के बच्चे को अपनी गोदी में बिठाएगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि उस कुत्ते का पुण्य आपके बच्चे से ज्यादा है। इसलिए आपके भाव बच्चे के प्रति न होकर के उस श्वान के बच्चे के प्रति हो रहे हैं। क्या? उस श्वान के बच्चे के प्रति। क्यों भैया? उस श्वान ने पूर्ण अवस्था में जब मनुष्य की पर्याय में था तब उसने दोनों हाथों से दान दिया था। क्या किया था? दान दिया था। और दान का फल क्या है? भोग। क्या है? दान का फल क्या है? भोग। अगर आपने सम्यक दर्शन के साथ दान दिया है और मरण करते हो सम्यक दर्शन के साथ, तो आप नियम से स्वर्ग जाओगे। और आपने अगर मिथ्यात अवस्था में दान दिया है, मिथ्यात अवस्था में मरण करते हो, तो कहां जाओगे भैया? कहां जाओगे? नरक क्यों जाओगे? दान का फल तो भोग है, नरक में कौन से भोग मिल रहे हैं? जा ही नहीं सकता। फिर तो आगम सिद्धांत फेल हो जाएगा। दान का फल भोग है। क्या है? भोग। तो कहां जाएगा भैया? कर्म भूमि में पैदा होगा। है? अच्छो बारो बनने। लेकिन कब बनेगा? जब आहार दान देते देते मायाचारी करेगा। और मायाचारी करते समय आयु बंद हो गया तो कुत्ता तो बनेगा, श्वान तो बनेगा, ये किसी राजा के यहां जाकर के पलेगा, किसी सेठ के यहां रहेगा, किसी अमीर व्यक्ति के यहां पलेगा, जहां उसकी सेवा करने के लिए नौकर लगे होंगे। उसका बिस्तर भी आप लोगों से अच्छा होगा। कभी देर कुत्ता आगे की सीट पे बैठता है और मालिक पीछे सीट पे, वो आगे आगे बैठ जाएगा। हम लोग बिहार कर रहे थे रास्ते में, तो जैसे शायद जैन लोग थे, कौन थे तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो गाड़ी में से वो नबुस्तु करने उतरे तो कुत्ता भी आ गया उतर के, और जैसे गाड़ी में बैठे तो कुत्ता फटाफट आगे जाके बैठ गया। क्या? विचार करो, राजा क्या कुत्ता पला है, तो जैसे राजा पालकी में बैठ के जा रहा है, हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा है, वैसे ही कुत्ता भी हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा है। जैसे राजा के साथ सेवक लगे हैं, वैसे ही श्वान के साथ सेवक लगे हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय चल रहा है। याद रखना, पाप के उदय में मनुष्य कुत्ते को डंडे मारते हैं और पुण्य के उदय में वही मनुष्य कुत्ते की सेवा करते। वही तो दान का फल क्या है? भोग। अगर सम्यक दृष्टि है तो कहां जाएगा? स्वर्ग। मिथ्यात्व के साथ मरण किया है तो कहां जाएगा? कर्म भूमि। और पहले आयु बंद कर लिया, बाद में चायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो कहां जाएगा? भोग भूमि। कहां जाएगा? भोग भूमि। वहां कल्प वृक्षों से अपने भोगों को प्राप्त करेगा।
सम्यक दर्शन की महिमा देखो। तो इतना प्रतिमान्योग का स्वाध्याय बौसो कहते क्या करना, कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करो। याद रखना प्रारंभ अवस्था आसी होती है। क्या होती है? हम जब स्कूल में जाते थे तो का बनाने नहीं आता था, बाकी हम भूल गए, एक ही याद है बच्चे में क। तो हमारी मैडम थी पढ़ाती थी तो का कैसे बनाने हैं तो बोल के सिखाती थी, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बंदर की पूंछ और मामा जी की मूंछ। क्या बन गया? का। क्या बन गया? गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बंदर की पूंछ और मामा जी की मूंछ। तो ऐसे प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सब ऐसे सीखे थे, लेकिन अब बाकी हम भूल गए। एक ही बच्चे याद है बस केवल कि हम कैसे आ भी ऐसी बनाते थे, बड़ा भी, ई छोटी बड़ी सब मैडम ने ऐसे सिखाया था, उनमें सब भूल गए। एक ही बचा है कि का कैसे बनता है। तो प्रारंभिक अवस्था में प्रतिमान्योग का स्वाध्याय करो, जिससे पुण्य पाप के विषय में ज्ञान हो। देखो पाप के उदय में कारागार में जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ पुण्य उदय में आया, पैर लगते ही दरवाजे खुल गए। पाप के उदय में शमशान घाट में जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ देवी धाय का रूप बना करके आ गई। पुण्य घर में खाने को नहीं था, लेकिन नई नवीली दुल्हन शादी करके आई और जैसे ही अपना पैर घर की दहलीज में रखा और वैसे उस घर में बरकत चालू हो गई। तो क्या कहते हो, हमारी बहू तो कैसी है? भाग्यशाली है। सो लक्ष्मी लेके आ गई। क्या आ गई? क्या लेके आ गई? जैसे नई नवेली दुल्हन ने घर में पहला कदम शादी के बाद रखा और घर में बरकत चालू हो गई। अगर नई नवेली दुल्हन ने घर में कदम रखा और घाटा पड़ गया, कोई घटना घट गई, तो क्या कहती हो? मनहूस है। कैसी है? सबको खा गई, सबको लील गई, सबको निगल गई। क्या कहती हो? क्यों? पुण्य का उदय था तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और पाप का उदय आया तो निंदा करने बैठ गए। तो ये पुण्य पाप दो पर श्रद्धान करो। देखो ना, संसार में जिनके पिताजी, जिनके दादाजी, जिनका गांव में नगर में बोलबाला रहता था, आज उनके बच्चों को कोई पूछता भी नहीं है। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता। चक्रवर्ती की सेवा करने के 32,000 मुकुटबद्ध राजा रहते हैं, लेकिन चक्रवर्ती के बेटे की सेवा करने को सेनापति भी नहीं करता। बल्कि युद्ध करता है। भरत चक्रवर्ती का सेनापति कौन था मालूम है? कौन था? जय कुमार। और जय कुमार ने उसके बेटे अर्घ कीर्ति से युद्ध किया, उसे पराजित भी किया। अब कोई कहे कि भैया हमारे
पिता को दास है, पिता का दास है, तुम्हारा दास नहीं है। वो पिता का पुण्य था कि पिता के पुण्य के उदय में संसार के लोग उनकी बात को, उनकी आज्ञा को मान रहे थे। लेकिन इतना पुण्य आपका नहीं है कि वो आपकी बात माने। पिता के पुण्य के साथ उनका पुण्य चला जाता है। जो लक्ष्मी पुण्य से आती है वो भी चली जाती है। जो आज्ञा ऐश्वर्य पुण्य से मिलता है वो भी चला जाता है। जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना मिल जाता है। जिनके पास खाने को निवाला नहीं था, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, संपत्ति कहाँ से आई पता नहीं चला। हम लोग कहते हैं कि हम नहीं कमाए तो तुम कैसे खाओ। याद रखना, प्रत्येक प्राणी अपना पुण्य लेके आता है, अपना पाप लेके आता है। एक व्यक्ति नौकरी करता था, कुआरा था, शादी नहीं हुई थी, तो उसको 100 रुपये रोज मिलते थे। कितने? नौकरी करने के। तो उसका 100 में खर्चा चल जाता था। अब वो धीरे धीरे उसकी शादी की चर्चा चलने लगी, शादी पक्की हो गई। और जैसे ही शादी पक्की हुई, उसको 200 रुपये मिलना प्रारंभ हो गया। कितने? 100 किसके हैं? और 100 बहू के। और वो शादी होके घर में आई, साल 2 साल के बाद उसको 300 रुपये मिलना प्रारंभ हो गए। क्यों भैया? बच्चा आ गया। तो हम जो इस सोच के चलते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मैं कमा के ला रहा हूं, याद रखना वो जीव के पुण्य के उदय से आपकी सैलरी बढ़ गई। तो कितने मिल रहे थे पहले भैया, और 300 कैसे हो गए भाई? वो तो पुण्य लेके आए। बेशक आप कमा रहे हो, लेकिन उसके पुण्य से ही आपको मिला है। घर में पहले एक कमाता था और 10 खाते थे। क्यों? इतना पुण्य अर्जन था कि एक के पुण्य से ही 10 का पेट भर जाता था। आज इतना पुण्य नहीं है। आज घर में जितने हैं, पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, बेटी कमा रही है, बेटा कमा रहा है, बहू कमा रही है, दामाद कमा रहे हैं, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी मिल पा रही है। उन्हें रोते गाते हैं क्या? अरे महाराज हम बहुत दुखी हैं। क्यों? पैसा नहीं है। अब किसी रोटी का क्या भैया हैं? 6 तो कमा रहे बैठे बैठे हैं, फिर भी सुखी नहीं है, दुखी है। देखो फिर भी रोता गाता चले आएंगे, महाराज कोई उपाय बता दो। अरे भैया, घर में कोई सदस्य फ्री नहीं है, सब कमाने में लगे हैं। खाने की फुर्सत नहीं है। शाम को आते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खाते हो, सो जाते हैं, सुबह से फिर काम पे लग जाते हैं। और कितना चाहिए? पहले एक कमाता था, 10 खाते थे, शांति से रहते थे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आज 6 लोग कमाते हैं और 6 लड़ते हैं। 6 कमाते हैं और 6 लड़ते हैं। जब एक कमाता था कोई भी नहीं लड़ता था। पहले का पुण्य सात्विक पुण्य था, आज का तामसिक पुण्य है। कैसा है? अरे महाराज तामसिक कैसे हो गया? पुण्य तो कमा रहे हो, लेकिन कसाय कर कर के पुण्य कमा रहे हो। मंदिर में तो आए थे, लेकिन मुंह बना के चले आए। घर से पत्नी से लड़ाई होगी सुबह सुबह,
सो गुस्सा में मुंह तंतरा के मंदिर तो आ गई, पूजा तो की, उस कसाय के साथ पूजा की, पुण्य का बंद तो हुआ लेकिन तामसिक हुआ, सात्विक नहीं हुआ। अभी तो आप पुण्य दुई सुने होंगे, प्रशस्त अप्रशस्त। कैसे? अब तामसिक और सात्विक, क्या एक पुण्य सात्विक पुण्य प्रसन्न मन के साथ। अहो भाग्य मेरा कि आज भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला है। अहो भाग्य मेरा आज भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है। अहो भाग्य मेरा आज मेरे नगर में निर्गंत साधु आए, आहार दान देने का सौभाग्य मिला है। अहो भाग्य मेरा कि आज बिहार कराने का सौभाग्य मिला है। जब अहो भाग्य के साथ पुण्य क्रिया करोगे तो सात्विक रहेगी, और कसाय के उद्योग में करोगे तो तामसिक पुण्य मिलेगा। पुण्य तो मिलेगा और खाने में किचकिच होगी। जैसे खाना खाने बैठे और वैसे किचकिच चालू हो गई, क्या फिर क्या करते हो? थाली फेंक के भागते हो सीधे घर के बाहर, रास्ता देखते हो। पति खाना खाने बैठा, पत्नी ने जैसे ही थाली परसी और वैसे ही सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब क्या होगा भैया? और पति गुस्सा में क्या करेगा? थाली फेंकेगा और घर के बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पत्नी से झगड़ा हुआ था तब भी तुम कसाय के उद्योग में मंदिर आए थे और उस पुण्य को कमाया था। आज पुण्य तो है, रोटी खाने को मिल रही है, लेकिन कसाय का उद्योग इतना है कि वो निवाला मुंह के अंदर नहीं जा रहा, मुंह के अंदर नहीं जा रहा। याद रखिए ना, अगर आप शांति तो आपके साथ तो पुण्य का उदय है। थाली तो सामने लगी रहती है, उस समय घंटी बज गई फोन की कि दुकान में आग लग गई है। अब बताओ कहाँ गई वो थाली? वो थाली जैसी थी वैसी की वैसी लगी रह गई, मुंह में निवाला नहीं गया, छूट गया। तो पुण्य तो कमाओ, सात्विक। अच्छा, प्रसन्न मुद्रा में हम बहुत लोग देखते हैं ऐसे बैठे हैं जैसे किसी की उठावनी में बैठे हों, मौन लेकर मुंह नीचे मुंडी कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उससे बैठेंगे। अरे जब धर्म सभा में आते हो तो धर्म सभा में बैठते हो तो चेहरे पे धर्म के भाव तो झलकना चाहिए। बहुत लोग ऐसे नीचे मुंडी कर लेंगे और कह कोई उठावनी में आके शांति से बिल्कुल, ओहो शांति से बैठो, लेकिन चेहरे पर धर्म के भाव झलकना चाहिए। उन वीतरागी मुद्रा को देख करके अहो भाग होना चाहिए। सपने में भी अगर दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाते हैं तो पुण्य बरगनाएं खिंचके आ जाती हैं, और जब साक्षात दिगंबर मुद्रा के दर्शन होंगे तो उसके पुण्य का कहना भी क्या है। कहां तक है उसके पुण्य को? सपने में भी अगर आपने निर्गंत योगियों के भगवंतों के दर्शन कर लिए तो आचार्य कहते हैं कि आपको सपने में भी योगी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपके पूरे मन मस्तक में हृदय में योगी ही विराजमान है। देखो, हम दिन भर में जैसी क्रिया करते हैं वैसा ही सपना झलकता है, कोई अलग से नहीं आता। आप दिन भर भगवान के बारे में, मुनिराजों के बारे में, माताजियों के बारे में, धर्मात्मा के बारे में सोचते रहो, जब रात को सोओगे ना तो वही आएगा। क्या आएगा? और तुम दिन भर में
भोगों के बारे में सोचते रहो, 5 इंद्रिय के विषयों के लिए सोचते रहो, तो रात में खाना खाना दिखेगा। आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, रोटी, पराठे, जलेबी, ये दिखेगा। क्यों? आपने दिन भर सोचा क्या था? यही सोचा था, तो भी दिखाई देगा ना। और अगर आप भगवान के बारे में सोचोगे, मुनियों के बारे में सोचोगे, उनके समोषण को देखोगे, भगवान के समोषण को देखोगे, उसका चिंतन करोगे, तो रात में सपने में भी समोषण ही आएगा। जरूरी नहीं है कि सामने हो तभी नभोस्तु करें। कुंद स्वामी महाराज ने बड़ा क्षेत्र में रह करके अपने सामयिक काल में विदेश क्षेत्र के श्रीमंद स्वामी को समोषण की रचना करके नभोस्तु कर दिया। अब वो नभोस्तु वहां पहुंच गया। कहां पर? श्रीमंद स्वामी के पास। कितना दूर ये सोचो। पहले भरत क्षेत्र में निवास करने वाले कुंद आचार्य भगवान जब सामयिक काल में बैठे थे, तो समोषण का दृश्य चल रहा था कि श्रीमंद स्वामी अपनी दिव्य देशना से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। लोग उनको सुन सुन करके अपने मन को आह्लादित कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे उन्होंने वहीं बैठे बैठे उन श्रीमंद स्वामी को नमोस्तु किया। और जब नमोस्तु किया तो वहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। लोग आश्चर्य पड़ गए कि यहाँ तो किसी ने नमोस्तु भी नहीं किया और आपने आशीर्वाद दिया। चक्रवर्ती ने पूछ लिया, भगवान अभी तक कोई भी श्रद्धालु, कोई भी श्रावक नहीं आया, किसने आपको नमोस्तु नहीं किया, फिर आपने किसको आशीर्वाद दिया? तो उन्होंने बोला कि भरत क्षेत्र में विराजमान निर्घंत योगी, अध्यात्म का रसक लेने वाले, खुद पिया और दूसरों को। देखो भाई, जिसके पास जो होता है वही पिलाता है। आप शराबी के पास बैठोगे तो क्या पिलाएगा? दूध पिलाएगा क्या? क्या पिलाएगा? शराबी के पास बैठोगे तो क्या पिलाएगा? शराबी, हाँ, बियर पियोगे क्या? किसी शराबी के पास जाओगे, बैठोगे, दोस्ती करोगे, संगति करोगे, तो वो जब भी पिएगा तो आपको क्या पिलाएगा? एक पैक तो ले ले यार, तुम्हारा दोस्त है ना, ऐसी दोस्ती तो निभा, कम से कम एक पैक तो पी ले। और ना चाहते हुए व्यक्ति एक पैक पी के, क्यों भैया पिया कभी? नहीं पिया, नहीं पिया, बच के रहियो, पीवे लियो क्या? ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना जो पैक पिलाए। ऐसे लोग दोस्ती करना जो अध्यात्म का रस पिलाए। दोस्ती करना है ना, ऐसे लोग जो अध्यात्म रस पिलाए। वहां जाओ, वहां बैठो जहां रस टपक रहा हो। शहद का नहीं, अध्यात्म का। ये तो तुम शहद का रस पीने पहुंच जाओ। एक बूंद शहद का पान करने में कितने गांव? 7 गांव को जलाने के बाद पाप लगता है। अध्यात्म रस जहां झलता है वहां जाके पहुंच जाना, आनंद ही आनंद बरसेगा। फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं बेसहारा हूं। मालूम है, 4 ज्ञान सहारे से रहते हैं। एक ज्ञान असहाय है, बेसहारा, उसको कोई सहारा नहीं है। 4 ज्ञान के सहारे हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पड़े ज्ञान। ये कैसे हैं? सहारे से रहते हैं। लेकिन केवल कैसा है? असहाय है, उसका कोई सहारा नहीं है,
कोई सहारा नहीं। ऐसे ही कभी मत कर मैं बेसहारा हूं। याद रखना, जो बेसहारे रहते हैं वही सबके सहारे बन जाते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी दूसरों का भला नहीं कर सकते। वो दूसरे पर निर्भर है, वो तुम्हारा क्या अच्छा करेगा। खुद अपने पर निर्भर हो जाओगे तो दूसरों का भला करने का सोचो। तीर्थंकर प्रभु जब स्वयं निर्भर हो गए अपने आप पर, तो उन्होंने दिव्य देशना से दूसरों का भी भला कर दिया। जब तक उनका ज्ञान दूसरे के सहारे चल रहा था, वो नहीं बोले बिल्कुल कि हम दूसरे प्रार्थना हम ही चल रहे हैं, तो हम दूसरों की क्या सेवा करें भैया। जब दूसरों के ही सहारे जी रहे हैं, हमारा ज्ञान दूसरों के सहारे चल रहा है, तुम किसको क्या दे सकते हैं। जब उनका ज्ञान ने सहारा छोड़ दिया, असहाय होकर के आ गया, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो उनकी दिव्य देशना भी प्रारंभ। जब ये अध्यात्म रहस्य टपकता है तब लगता है कि वास्तविक अब मेरी गरीबी चली गई, अब मेरा दुख का संवेदन था वो भी चला गया। कोढ़ हो गया तन में। स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि ऐसे भी योगी राज हैं जिनके तन में कोढ़ हो जाए औषधि की इच्छा भी नहीं करते। देव अपनी सभा में उन योगियों का गुणगान गा रहा था, एक देव को सहन नहीं हुआ। होते हैं कई प्रकार लोग होते दुनिया में। आज आपको यश गान गाए तो बहुत लोग सहन भी नहीं होगा, वो नीचे खींचने के प्रयास करेंगे कि गिराओ इसको नीचे, इसका नाम कैसे हो रहा है, ऊपर चढ़ कैसे गया ये, इसे टांग खींचो नीचे गिराओ। तो देव को भी सहन हुआ कि हमारा देवराज इंद्र और भूमि गोची पर निवास करने वाले ऐसे साधुओं की प्रशंसा कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, चला आया, एक वृद्ध का भेष बना लिया, एक वैद्य का भेष बना लिया, एक झोला लटका लिया और बड़े जोर जोर से आवाज दे दे करके बोल रहा था कि मैं एक ऐसा वैद्य हूं दुनिया का, दुनिया का ऐसा वैद्य हूं जिसके पास सब रोगों की दवा है। कोई भी कैसा भी कितना पुराना हो जड़ से खत्म कर दूंगा। वहीं घूम रहा था, वहीं वो शब्द कानों में बार बार टकरा रहे थे, बार बार शब्द कानों के अंदर जा रहे थे। कोई भी औषधि, कोई भी रोग हो, मैं सबका इलाज कर दूंगा। संत ने आंखें खोली, ध्यान का विसर्जन किया, बोला वैद्यराज सब औषधि हैं, हाँ आपको जो भी रोग हो, जो भी बीमारी हो आप बतलाइए। खुश हो गया कौन? वैद्यराज के देवराज तो बोल रहे थे वो ये इच्छा भी नहीं करते, उन्होंने तो पूछ भी लिया कि दवा है कि नहीं है। तो बोला बोलो किसकी दवा चाहिए, कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है। बोला एक नहीं तीन है। बोला बताओ कि एक जन्म का है, एक जरा का है और एक मृत्यु का। अगर उसकी दवा हो तो दो,
हाथ जोड़ लिए, नतमस्तक हो गया। हे प्रभु, इसकी दवा तो केवल निर्गंत योगी के पास होती है, संसार में किसी के पास की दवा ही नहीं है। निर्गंत योगी के पास की दवा मिलेगी। जिनको भी जन्म जरा मृत्यु की बीमारी लगी है, किसी डॉक्टर के पास मत जाना, किसी अस्पताल में मत जाना, किसी हकीम के पास मत जाना। जिनको जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना है तो निर्गंत योगी की शरण पहुंच जाना, आपको दवा मिल जाएगी। कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं। कहां भटकोगे? सब बीमार है कि नहीं बताओ? रोग है कि नहीं है? हैं? तो ठीक करना कि नहीं करना? तो कब करोगे? कब करोगे? योगी राज, ऐसे योगी, एक वो जीव है जो 3 लोक का दास है। एक वो जीव है कि 3 लोग उसके दास हैं। बताओ तुम, लो उन्हें पैर में दास है, अब दासता छोड़ दो भैया, बहुत कर ली, अनादि काल से दासता करते आए हो, छोड़ दो। अरे भारत में भी लोगों ने दासता स्वीकार की थी, लेकिन ऐसे ऐसे महारथी पैदा हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया और स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। हमारे धर्म में भी ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने कर्मों की दासता की बेड़ियों को तोड़ दिया और स्वाधीनता की जिंदगी जी रहे हैं। स्वाधीनता की जिंदगी। ऐसे ऐसे योगी, ऐसे महापुरुष, जो असंभव कार्य लग रहा था वो संभव कर दिखाया। तो दादाजी, दासता कब छोड़ोगे? योग अच्छा है, साधु भी है, अभी नहीं, अब तो और करना है, अभी पेट भर नहीं दासता कर करके। ओहो, अनादिकाल से करते आए हो, और जब तक आपके मन में छोड़ने का विचार नहीं आएगा तब तक आप ये दासता स्वीकार करते चले जाओ। ऐसा कौन व्यक्ति है? लालू भैया, लालू नाम है ना? सोनू भैया, ऐसी कौन सा व्यक्ति है जो दूसरों दासता नहीं करवाता हो? सब चाहते हैं कि मेरे अधीन रहे, मेरे अंडर में रहे। जब नौकरी करने जाते हैं, सर्विस करने जाते हैं, तो हमारे नीचे 50 हैं, तो हम भी किसके नीचे हैं, उसके नीचे भी कोई है, कोई ना कोई एक लान बनी हुई है और सब उस चैन में घूम रहे हैं। लेकिन कोई स्वाधीनता रहना स्वीकार नहीं कर रहा। तुम स्वाधीन रहे तो समय हो गया। ये तो ऐसा रहस्य भैया, अगर जिंदगी में खाते जाओ पीते जाओ तो भी पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि 33 सागर तक सवार सिद्धि के देव भी इसका पान करते हैं और फिर भी तृप्त नहीं हो पाते। फिर मनुष्य बन करके दीक्षा लेकर के फिर भगवान के सम्मुखन में पहुंच जाते हैं। को तो खुद ही तीर्थंकर जैसा बंद कर लेते हैं, खुद ही केवल ज्ञानी बन जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधुओं, ऐसे आध्यात्म रस को, पुण्य पाप को समझते हुए अपने जीवन में पुण्य को स्वीकार करें और पाप को छोड़ें। जो जो पाप की क्रिया हमसे हो रही हैं उन पाप की क्रियाओं का विसर्जन करें और पुण्य की क्रियाओं का संपादन करें, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। ये पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।